हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि इंडियन नेवी एसएसआर और डबल ए के लिए जो वैकेंसीज आए थे उसमें बहुत सारे झोल हैं, बहुत सारे लोचे हैं और ऐसा नेवी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके हमारे सारे बच्चों के भविष्य की बात है। क्योंकि इतने मेहनत करने के बाद, इतने समय के बाद अगर कोई वैकेंसी आई है तो कम से कम कुछ तो उनको थोड़ा सा लिहाज रखना चाहिए कि हाँ, इतने सारे बच्चे इस पे डिपेंडेंट हैं, उनके बारे में कुछ तो सोचना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या यहाँ पे हो रहे हैं और क्या क्या नहीं होने चाहिए और आपको क्या करना है, हम सभी को क्या करना है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और आज जैसा कि आपने हमेशा सुना है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो आपको बस कोशिश करना है। होना नहीं होना वो सब भगवान के हाथ में है और आपके कहें तो आपके नेवी के हाथ में है कि नेवी का क्या सोच है, वो क्या इस चीज़ को, हमारे इतने मेहनत को, हम सभी टीचर्स के, हम सभी आपके मेहनत को, बच्चों के, टीचर्स के, सभी के मेहनत को क्या वो आपको कोई फल, कोई निष्कर्ष निकाल कर देते हैं या फिर नहीं देते हैं। तो आइए इस बात पे यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं। एग्ज़ाम सभी को देने का हक है और सभी को मौका देना बिल्कुल ज़रूरत है। मेरिट पर एग्ज़ाम देने का मतलब है कि बहुत सारे बच्चों को एग्जामिनेशन वहाँ पे नहीं देने दिया जाएगा। मेरिट ऐसा नहीं होता है कि 10+2 का मेरिट पे एग्जामिनेशन देना गलत बात है। देखिए, ये गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है, इस कारण से क्योंकि हो सकता है कि समय समय पे बच्चों का मेंटलिटी चेंज होता है। समय समय पे बच्चे मेहनत करके अपने आप को, अपने अंदर से बिल्टअप होते हैं, अंदर से अपने ज़्यादा मेहनत करते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उतना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को वो क्या करते हैं, बढ़ाते हैं आगे की ओर। तो इस कारण से पहले वाले रिजल्ट पे आज उन्हें इसका मौका नहीं देना, ये बिल्कुल गलत बात है। तो चलिए देखिए बच्चों, क्या क्या ड्रास्टिक चेंजेस इस बार दिए गए हैं नेवी के द्वारा, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर एक फॉर्म को भरने वाले जो हमारे बच्चे होते हैं, वो 3 से 4 लाख फॉर्म बच्चे के द्वारा भरा जाता है। कितने? 3 से 4 लाख फॉर्म बच्चे के द्वारा भरा जाता है। और जहाँ के बच्चे, आपको पता होगा, इस बार कहा दिया गया, डायरेक्टली कहा गया है कि सिर्फ आपके 10,000 बच्चे ही, कितने, सिर्फ ओनली 10,000 बच्चे ही आपको एग्जामिनेशन में वहाँ पे बुलाया जाएगा और उतने ही बच्चे का सिर्फ एग्जामिनेशन लिया जाएगा और इसमें से आपके बच्चे को छांटा जाएगा। ठीक है, और टोटल आपका 2500 वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें कि आपको कहा गया है कि 500 वैकेंसी जो होते हैं वो डबल ए के लिए हो जाते हैं और आपके कितने बच्चे, आपके 2000 जो वैकेंसीज होते हैं वो आपके एसएसआर के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपके 3 से 4 लाख बच्चे जो फॉर्म भरते थे, जो अपने योग्यता को वहाँ पे जाते थे चेक करने, उनका तो समझिए पूरा बेड़ा गर्क कर दिया गया, उनका तो पूरा नष्ट कर दिया गया। उनका पूरा फ्यूचर, अभी नेवी से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को शौक होता है नेवी में जाने का, तो उनका तो पूरा समझिए बर्बाद हो गया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इतना बच्चे को बुलाना और इतने बच्चों को नहीं बुलाना, ये तो गलत है। आप पहले ही से कुछ बच्चों का वहाँ से एग्जाम देने से पहले ही आप उसको नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, उसके क्राइटेरिया को हटा दे रहे हैं। आप पहले ही से ये कह दे रहे हैं कि वो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो ये तो गलत बात है। कम से कम उनको देने का एग्ज़ाम मौका तो दीजिए, तब वो अपने आप को बता पाएंगे वहाँ पे कि हाँ, हम इसके लिए लायक हैं या फिर नहीं हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने बड़ी गड़बड़ी है यहाँ पे। साथ ही आपको ये बताएंगे कि 1.5 साल के बाद बच्चे वैकेंसीज आया गया है, 1.5 साल के बाद वैकेंसीज निकला है और 1.5 साल के बाद वैकेंसी निकलने का यही परिणाम है कि 10,000 बच्चे को फॉर्म भरना है और आपके 2500 बच्चे ही वहाँ पे क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम आपको कुछ बताएंगे भी कि क्या चेंजेस में भी इसमें चेंजेस होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम की बात कही गई है फॉर्म नोटिफिकेशन में कि जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन, उसी दिन आपका क्या होगा बच्चे, उसी दिन आपका क्या होगा, आपका पीएफटी भी होगा, उसी दिन आपका पीएफटी होगा। और ये आपको कहाँ से सही चीज़ है कि आपका जब ऑफलाइन एग्जाम ही ले रहे हैं तो आप क्यों नहीं आपका जो आपका ड्यूरेशन होगा एग्जामिनेशन का, उसको बढ़ाकर आप 14 से 15-20 दिन तक आप एग्जामिनेशन को ले, धीरे धीरे करके एग्जामिनेशन के लिए कम से कम सारे बच्चे तो एग्जामिनेशन दे पाएंगे। तो आपको कम से कम इतना ही करना था, ऑफलाइन एग्जामिनेशन लेना है। आप कह रहे हैं कि कोविड-19 के कारण हम ऐसा कर रहे हैं, तो आप ये कीजिए कि आप 14 से 15-20 दिन तक कम से कम एग्जामिनेशन डेट को क्या कीजिए, आप अलग अलग डेट पर रखिए एग्जामिनेशन, ताकि आपके पास समय भी ज़्यादा रहेगा और क्या होगा, सारे बच्चे भी एग्जामिनेशन दे पाएंगे। और आप इस एग्जामिनेशन को ऑफलाइन लीजिए नहीं, आप इस एग्जामिनेशन को ऑनलाइन ले लीजिए। ठीक है, तो आप जो ऑफलाइन ले रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि कोविड-19 के कारण कर रहे हैं, तो कोविड-19 के कारण आप डे बढ़ाइए, दिन को बढ़ाइए और सारे बच्चों का एग्जामिनेशन लीजिए। ये आपका सही क्या होगा, सभी बच्चों से सही न्याय होगा। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, कुछ डिफरेंट तरीका से आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 10,000 बच्चे को ही वहाँ पे एग्जाम लेने के लिए ही बुलाया जा रहा है। तो इतने सारे बच्चे तो सोच के भी आप समझ सकते हैं कि कितना उनको प्रॉब्लम हो रहा होगा कि वो तो एग्जामिनेशन दे भी नहीं सकते। ठीक है, कितने सारे बच्चे। अब कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर मेरा 60% है। अब आप सोचिए वो 60% पे एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए, लेकिन जैसे ही वो मेरिट लिस्ट बनेगा
वो तो 60 वाले को ज़्यादा ही हमेशा लिया जाएगा, कोशिश किया जाएगा कि 60 वाले से ज़्यादा है, जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है उसको एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। तो ये तो 60% बच्चा है, इसको लाकर भी वो एग्जामिनेशन नहीं दे पाया, तो ये समझ रहे हैं बिल्कुल गलत ही है। क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको थोड़ा सुधारना है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली जाना है आपके ट्विटर पे और वहाँ पे आपको लिखना है #नेवी सबका एग्जाम कराओ। क्या लिखना है, #नेवी सबका एग्जाम कराओ, और सभी इस चीज़ को ट्वीट करेंगे। ये जितना ज़्यादा ट्वीट होगा, जितना बार ज़्यादा ट्वीट होगा, वो अगर वो नेवी के पास पहुंचता है तो हो सके उनके द्वारा कुछ एक्शन लिया जाए। और हम चाहेंगे सभी लोग कि उनके द्वारा कुछ ना कुछ सही एक्शन लिया जाए, या फिर कुछ इनमें सुधारने वो सुधार लाए। पूरे जो नोटिफिकेशन है उसमें कुछ ना कुछ वो सुधार लाए, ठीक है। या तो वैकेंसीज को बढ़ा दे, और या फिर आपके बच्चों को कम से कम वहाँ पे जाने का मौका दे एग्जामिनेशन देने का, और साथ ही साथ दोनों आपको वैकेंसीज को भी बढ़ाए और आपके मौका बच्चों को एग्जामिनेशन का मौका देने का भी चांसेस को बढ़ाएं, ठीक है। तो ये करना आपको है सिंपली कि #नेवी सबका एग्जाम कराओ, आपको जाके वहाँ पे ट्विटर पे आपको ट्वीट करना है, समझ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक कंप्लीट करते हैं, और आपको देख रहे हैं कि सारे टीचर, सारे बच्चे और मिलकर इस काम को कर रहे हैं, तो बस आप भी अपना योगदान दें, सारे लोग अपना योगदान दें, ताकि यहाँ पे हम लोग के योगदान से, बच्चों के योगदान से कुछ बच्चों का फ्यूचर आपके सफल हो सके, कुछ बच्चों का फ्यूचर बन सके, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे हम आपको बिल्कुल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर की बात है बच्चों की। तो बस आप वीडियो को शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।